चलिए हम देखेंगे आज की हमारे इसमें विद्यार्थी टैब में रोल नंबर अंकित करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम विद्यार्थी टैब ओपन करते हैं तो नीचे एक बीचों बीच ऑप्शन आ रहा है रोल नंबर आवंटन। ये रोल नंबर आवंटन क्यों करना है, किस लिए, ताकि हमारी जो मार्कशीट है और जो ग्रीन शीट है उसके अंदर ये अलॉटमेंट हो सके। इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो क्लास हम जो भी सेशन है 22-23 और क्लास 9th को ले लिए और सेक्शन ए ले लिए। हम 100 ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास वाइज सारे आ जाएंगे, जैसे 9th क्लास का हमने लिया। और अब देखिए जो रोल नंबर का है स्कूल एग्ज़ाम रोल नंबर, ये 9th के थे इसलिए 901 से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से इन्हें रोल नंबर अलॉटमेंट करते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है तो लास्ट में हम देखेंगे कि अपडेट का ऑप्शन भी आता है। अगर कुछ भी चेंज करके हम इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जब हम रोल नंबर अलॉटमेंट कर देते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो समेटिव असेसमेंट ऐसे 1 2 3 जो भी चल रहा है उसको एक तो लॉक करना होता है, उसके बाद में अगर कुछ गलती हो जाए तो रीसेट करके उसे अनलॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक कर देंगे उसे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ परिणाम टैब है ऊपर, उसमें जाएंगे, फिर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाएंगे। उसके बाद में हमारे सामने नीचे आ रहा है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा जिसके अंदर सेशन दिखाएगा 2022-23। अभी हम क्लास 4th के लिए ले लेते हैं और सेक्शन ए है तो ए ले लिए। यहाँ हम देखेंगे कि 100 स्टूडेंट डिटेल दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी बच्चों की डिटेल नीचे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आ जाएगी। ऐसे 1 ऐसे 2 को हमने पहले कर चुके हैं, ऐसे 3 को हमें आज फिलअप करना है। तो ये क्रॉस का चिन्ह है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे जो सीरियल नंबर है तो बच्चे का नाम और SR नंबर ये शो होगा। तो ये देखिए ऊपर हम विद्यार्थी को देख पा रहे हैं, SR नंबर, नेम और उसकी क्लास और इसका मेल या फीमेल जो भी ऑप्शन वो आ रहा है। अब ये ऑप्शन आ रहे हैं इनके अंदर ऐसे 1 और सब्जेक्ट जो भी है इसमें कौन सा भरना है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ देखिए ऐसे के अंदर ऐसे 1 2 3 का ऑप्शन आ रहा है, जबकि ऐसे 1 और 2 पहले से भरा हुआ था। तो यहाँ हम ऐसे 3 भरेंगे, ऐसे 3 भरते हैं, उसमें सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो नीचे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट उसके अंदर निकल के आते हैं। तो हर एक बच्चे का अलग अलग भरना है, ये सभी भरा जाएगा। जैसे पर्यावरण अध्ययन पे हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद में यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ ग्रेड भरना होगा, फिर सबमिट करना होगा। तो ग्रेड भर के और सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब पर्यावरण अध्ययन यहाँ बीच में देख रहे होगे पीली पट्टी पे, तो इसके अंदर पर्यावरण अध्ययन अभी सिलेक्टेड है। सबमिट होने के बाद में जो सेकंड नंबर का है जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए ग्रेड भर के और सबमिट करेंगे तो फिर तीसरे नंबर का कला शिक्षा आ जाएगा। ऐसे ही 4th नंबर पे कार्यानुभव आ जाएगा। इस प्रकार से ये सबमिट हो जाएगा। अगर मान लो कि हमने कोई गलती कर दी हो इसमें और बच्चा एब्सेंट हो, उसके लिए तो -1 और ये -2 का ऑप्शन दे रखा है, वो चीज़ें कर लेंगे अपन। अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो ये उससे पहले हम देखेंगे कि जो ऐसे 3 हमने फिलअप कर लिया तो आगे लॉक का ऑप्शन आ जाता है, हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट ये ऑप्शन आ जाएगा तो खुलेगा। ऐसे ही हम पूरे बच्चों के इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 के कर देंगे और लास्ट में लॉक कर देंगे। लॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 मई को जो रिज़ल्ट आएगा मार्कशीट प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमें ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो अनलॉक समेटिव असेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे और जिस भी बच्चे का अगर गलत हुआ है यहाँ लास्ट में एक्शन का आ रहा है, इस पर टिक लगा के अनलॉक कर देंगे। अनलॉक हो जाने के बाद में अब हम देखेंगे कि एक दो चीज़ हमने देख ली कि समेटिव असेसमेंट जो क्लास 4th के लिए था और उसके लिए कर लिया हमने, अनलॉक भी कर लिया। ये एक तो ये होता है, और एक चीज़ होती है कि 9th 7th 9th और 11th क्लास के लिए 6th 7th 9th और 11th क्लास के लिए हम अलग पैटर्न अपनाते हैं जिसके अंदर मार्कशीट जनरेट होती है और फिर वो वेरीफाई होती है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो अभी हाल ही में ये अनवेरीफाई का ऑप्शन खुला है, तो हम इस पर भी क्लिक करके उसे अनवेरीफाई करके डिटेल चेंज करके और फिर वापस से सही कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि परिणाम में जाके परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का ऑप्शन है, उसके बाद में हम जाएंगे परिणाम प्रविष्टि में।
तो यहाँ देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया 2022-23 क्लास 9 ले ली, सेक्शन ए, और पैटर्न हिंदी इंग्लिश जो भी है हमारे सब्जेक्ट वो ले लेंगे। और एग्ज़ाम असेसमेंट में हमने ले लिया फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। इसके अंदर जैसे फर्स्ट सेकंड टर्म आ जाएंगे, अर्धवार्षिक और वार्षिक। वार्षिक बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। यहाँ हम बच्चों के मार्क्स दे देंगे, जैसे हिंदी सेलेक्ट किया है तो सारे इस प्रकार से ये सब आ जाएंगे। और अगर गलती होती है तो यहाँ रीसेट करके वापस से भी कर लेंगे हम। और अब उसके बाद में जब सभी सब्जेक्टों के सभी बच्चों के हमने एंट्री कर ली तो जनरेट और प्रिंट ये मार्कशीट पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में तो हमारे सामने मान लो कि अभी हमने 11th क्लास को ले लिया और सब्जेक्ट आर्ट्स ले लिया। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो हमने वेरीफाई किए थे सभी वो बच्चे आ जाएंगे। अगर हमने वेरीफाई नहीं किया पहले तो इसमें वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं आएगा, हमें करना पड़ेगा वेरीफाई। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर कुछ गलती हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अनवेरीफाइड रिज़ल्ट को क्लिक करेंगे और फिर वापस रीसेट करके वापस से चेंजेस करके इसमें वो करेंगे। मेन चीज़ जो थी वो हमारे सामने ये थी कि जो रिज़ल्ट वेरीफाई था ये वेरीफाई करना, इसको वापस से अनवेरीफाई करना, ये चीज़ हमारे सामने आ रही थी। अब देखिए जो हम ग्रीन शीट जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वापस से परिणाम में जाके और रिज़ल्ट प्रविष्टि से पहले ग्रीन शीट जनरेट रिज़ल्ट जनरेट का ऑप्शन था, वहाँ से हमने ये ग्रीन शीट जनरेट की। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का जो रिज़ल्ट था हाफ ईयरली और एनुअल का, ये सब मिल मिला के नीचे टोटल मार्क्स में से ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं, इनमें ये चीज़ें इंक्लूड होती जा रही हैं। इस प्रकार से हम ये पूरा रिज़ल्ट हम तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास के लिए बच्चों के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट जो थी वो किस प्रकार से हम लिखे, उसके अंदर कुछ चेंजेज हो या जैसा भी हो उसको बनना हम एक बार देख लेते हैं। यह हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का जो समग्र प्रगति प्रतिवेदन था, दो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जिसे बोलते हैं, उसको एक बार हम सरसरी निगाहों से देख लेते किस प्रकार से वो भरा जाएगा। यह विद्यार्थी की फ़ोटो आ जाएगी, प्राथमिक कक्षाओं के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। थर्ड के अंदर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ये जो डमी होलिस्टिक रिपोर्ट है ये थर्ड क्लास के बच्चे का फिलअप किया हुआ है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। जो विद्यालय का नाम आएगा हम जानते हैं कि राजकीय उच्च प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय होगा। उसका NIC कोड जो साला दर्पण वाला कोड होता है हम एंटर करते हैं, वो वाला कोड इसमें डलेगा NIC कोड। डाइस कोड की बात करें तो ये अलग आता है 08291, इस तरह से ये होता है। ब्लॉक हमें पता ही होगा, जिला जो भी होगा जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, NIC कोड बच्चे की प्रॉपर तरीके से ID जो होती है वो डलेगी। ऊपर वाले NIC कोड के अंदर साला दर्पण की NIC कोड डलेगा, नीचे बच्चे की NIC कोड। कक्षा थर्ड के लिए हम ये भर रहे हैं, माता का नाम जो भी है, पिता का नाम जो भी है, और जन्म तिथि अक्षरों में, और SR नंबर और रोल नंबर, ये आधार नंबर बच्चे का। इस प्रकार से पहला कॉलम हम कंप्लीट कर देंगे। दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर चिकित्सा विभाग से समन्वय प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएँ, इस बारे में है। जैसे ब्लड ग्रुप का हमें पता हो तो वो कर दें। हीमोग्लोबिन 17 में कितना था, 17 में कितना था, उसके हमें एंट्री पता हो तो कर दें। दृष्टि सामान्य या फिर देखने में कोई परेशानी हो, सुनने में अगर कोई परेशानी हो, इस प्रकार से। लंबाई 17 में कितनी थी और साल भर में एक कितनी थी, ये चीज़ें भर देंगे। और 17 में कितना वज़न था और बाद में कितना हुआ, इस प्रकार से ये जो सेकंड कॉलम है इसकी प्रविष्टि कर देंगे। और थर्ड कॉलम में मेरी अभिरुचियाँ, जैसे कि बच्चे की क्या रुचि है, किन किन चीज़ों में रुचि है, उसके बारे में होगा। जैसे कि प्रिय खेल बच्चे का लूडो है, प्रिय फलाम है, ये अध्यापक खुद पूछ के बच्चे से भर सकता है या फिर बच्चा खुद भर सकता है इसे। इस प्रकार से प्रिय रंग वगैरह, मोर ये इसका पक्षी है, त्योहार राखी है, जैसे विषय हिंदी हो गया। प्रतिवेदन जारी करने के लिए जो हमने ये प्रतिवेदन जारी किया है उसकी दिनांक, और अध्ययन है तो आगामी कक्षा उसकी 4th क्लास होगी अगर पास होता है तो। उसके बाद में समग्र प्रगति प्रतिवेदन है, इसके अंदर पूर्ण रूप से उसका प्रतिवेदन देखेंगे। विद्यार्थी का क्रमांक जो भी है, विद्यार्थी का नाम और नामांकन कक्षा थर्ड क्लास की हम ये फिलअप कर रहे हैं। इसके अंदर तीनों सब्जेक्टों के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी थर्ड क्लास की, गणित थर्ड क्लास की और इंग्लिश थर्ड क्लास की। अब देखिए पॉइंट नंबर है व्यक्तिगत गुण अभिव्यक्ति। इसके अंदर उसका गुण के बारे में हम देख लेंगे कि सहपाठी अध्यापक मित्रता का व्यवहार, दूसरों विचारों समझना, संवेदनशील होना, आपस में सजगता का अवसर बांटना, इस प्रकार से इनमें हम टिक लगाते जाएंगे। और इसमें ऐसे 1 ऐसे 3 इस प्रकार से ऑप्शन है, उसी कैटेगरी में या उसी टर्म में
हम इसमें टिक लगाते लगाते आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वास्थ्य एवं शारीरिक की बात करें तो व्यक्तिगत स्वस्थता कैसी रखता है, पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में औसत है, व्यायाम औसत करता है, खेल जैसे भाग लेने में अभिरुचि रखता है। और कला शिक्षा के बारे में हम जैसे संलग्नता के किस तरह से है, उसमें ग्रेड वाइज सिस्टम ये चलेगा ऐसे 1 ऐसे 3 में। इस प्रकार से सभी चीज़ें हम बढ़ते चले जाएंगे, इस साइड में ग्रेड आ जाएंगे। और नीचे हम देखते हैं तो सब्जेक्ट वाइज उसका जो भी क्राइटेरिया है कि कक्षा ऐसे 1 के अंदर मान लो उसका स्तर कितना था, जैसे मान लो सेकंड था अच्छा था, और ऐसे 2 में आते आते थोड़ा कम हुआ, उसके बाद में थर्ड में कम हुआ। इस प्रकार से ये गणित में और इंग्लिश में और पर्यावरण अध्ययन में उनको ग्रेड देके और स्तर में चेंज करके इस प्रकार से। अब नीचे जो आ रही है बच्चे के कार्य दिवसों के संबंधित और उपस्थिति से संबंधित है, हर महीने के अपन देख के इसे भर देंगे, इसका परसेंटेज निकाल देंगे उपस्थिति का। और नीचे हम देखेंगे कि नियमितता ठहराव पर टिकने दे रखी है, जैसे बालिका का था ये, तो बालिका पढ़ाई के स्तर में अच्छी है, बालिका में परिवेशीय सजगता का विकास हो रहा है। समेकित टिप्पणियों में फीडबैक के बारे में लिखा है, बालिका ने अच्छी प्रगति की है, पठन व लेखन में उत्कृष्ट कार्य कर लेती है, बालिका की विद्यालय कार्यक्रम में अच्छी भागीदार रहती है, सीखने की गति ठीक है। इस प्रकार से नीचे हस्ताक्षर विद्यार्थी, उसके अभिभावक और कक्षा अध्यापक संस्था प्रदान के ये चीज़ें हो जाएगी। और बाकी जो प्रतिवेदन प्रविष्टियों संबंधी स्पष्टीकरण में आप इधर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके बताई गई है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली हम एक दो वीडियो इस पर डालते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।